हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो दोस्तों आज फिर मिलेंगे हम नए कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। उसने बोला दी पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओके इज गिवन बाय ओके दैट इज द इक्वेशन। एक्स आपको गिवन है एंड दैट इज 9t² माइनस टी क्यूब ओके। दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द पोजीशन। अब उसने बोला व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। मतलब हमें पोजीशन उस टाइम पे बतानी है जब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी होगी अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। ओके सो देखते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। और एक बात बताऊं दोस्तों, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। मतलब मेडिकल नीट एस्पिरेंट्स के हिसाब से नीट एग्जाम को देखते हुए जो एंट्रेंस है नीट का मेडिकल आपके लिए उसके हिसाब से इसमें एक बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज किया गया है मैथमेटिक्स का। ऑब्वियसली इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो हमें सीखने को मिलेगा और उस पर डिपेंडेंट अगर फर्दर क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली हम क्रैक कर पाएंगे केवल इसी क्वेश्चंस के जरिए अगर उस कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। ओके ये मेन लॉजिक है दोस्तों हमारा, ठीक है। अब देख लेते हैं उसने क्या बोला है। उसने बोला है फाइंड, तो पहले देख लेते हैं फाइंड पोजीशन। ओके पोजीशन यानी एक्स की वैल्यू बतानी है कब, व्हेन speed becomes maximum। जब आपकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी उस समय हमें पोजीशन बतानी है। मतलब स्पीड को हमें मैक्सिमाइज कराना है। द मेन थिंग इज दैट स्पीड को हमें मैक्सिमाइज कराना है। ओके तो यार सबसे पहले ना मेरे को स्पीड ही निकालनी पड़ेगी फिर उसको मैक्सिमाइज कराएंगे। ओके सो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे। पहले मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी और आपको पता है जो वेलोसिटी है मतलब स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज द वेलोसिटी, वो क्या होगा v इक्वल टू dx ओवर dt। सो यू कैन राइट व्हाट इज दैट, डिफरेंशिएट ही तो करना है सिंपली। तो व्हाट इज दिस 18 ऑफ दैट इज 18 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज t माइनस 3 आएगा 3t²। सो गाइस यू कैन सी दिस इज योर स्पीड। ओके तो v आ गया आपके पास 18t माइनस 3t², ये बन गया आपका फंक्शन। ओके और अगर देखो मैथमेटिक्स का वन ऑफ द बेस्ट इसमें एक जो कंसेप्ट है वो यूज होने जा रहा है। तो जनरली फिजिक्स की प्रॉब्लम में आपको नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैक्सिमम मिलेगा। जेई वगैरह आईआईटी वगैरह में तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में सब लोग पढ़ के रखते हैं तो वहां पे इतना टिपिकल नहीं माना जाता है और उसमें तकलीफ भी नहीं होती, बट यहाँ होती है। ओके क्योंकि आपका टेस्ट ही इसलिए किया जा रहा है कि बेसिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन आपको आता है कि नहीं, है ना। सो गाइज ये स्पीड है तो आपने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा पढ़ा ही है। सो वही लॉजिक मैं इसमें लगाऊंगा। जब भी कभी हम किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कराना होता है सो वी हैव टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, टू फाइंड, है ना, टू फाइंड या यू कैन से ओके यू कैन से फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। जैसे यहां स्पीड है, स्पीड का डेरिवेटिव निकालेंगे dv ओवर dt, है ना। टू फाइंड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन हमने क्या करना है, पुट क्या, ये dv ओवर dt इक्वल टू 0, ये आपने 0 पुट करना है। बस ये इसका कंसेप्ट है। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश करी गई है कि स्पीड जब मैक्सिमम होगी उस समय हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो यू जस्ट कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड देन डिफरेंशिएट दैट स्पीड एंड पुट इक्वल टू 0। वहां से जो टाइम आएगा उस टाइम का यूज करना है आपने, यहां पे पुट करेंगे और आपका पोजीशन कैलकुलेट करके आप करेक्ट अपना आंसर कर सकते हैं। ओके तो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों इसमें, दिस इज योर कॉन्सेप्ट कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अगर आपको बनाना है किसी फंक्शन को तो यू हैव टू पुट दैट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इक्वल टू 0 एंड फाइंड द क्रिटिकल जो आपका वहां से पॉइंट है मींस टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करते हैं, देखो इसको करते हैं डेरिवेट, है ना, तो dv ओवर dt। सो यू जस्ट राइट डाउन, अगेन करो 18 आएगा सो माइनस 6 ऑफ t आएगा। एंड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर आपको स्पीड को मैक्सिमाइज करना, उसने बोला स्पीड बिकम मैक्सिमम, तो जब वो मैक्सिमम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू को पुट करो 0। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 आप पुट करेंगे तो 18 ऑफ माइनस 60। तो गाइज यू कैन सी यहां से 60 आपका आ रहा है 18 मींस t आ रहा है आपका 3 सेकेंड।
मतलब 3 सेकंड पर उसकी जो स्पीड है वो पक्का मैक्सिमम हो चुकी होगी, सबसे ज्यादा हो चुकी होगी। और उस पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, यू हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। सो यार ये है पोजीशन, देखो इसमें टाइम नहीं पता था, टाइम आपने निकाल लिया है, तो यहां पे आप पुट करेंगे तो x आ जाएगा, व्हाट इज दैट 9 इंटू टी की जगह 3 पुट करेंगे आप, 3 और -3 का क्यूब। तो यू कैन सी नाउ 3 का स्क्वायर अगर आप बाहर लेते हो यहां से तो 9 - 3 यानी 6, तो यह जा रहा है आपको 6 इंटू 3 that is 9, that is 54. So finally x is what? X is 54. Now you can see this is 54 meter. Okay, this is 54 meter and I think this is the final answer. आप अपने ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन में गिवन है 32 and 54, 81 and 24. Obviously 54 is the करेक्ट आंसर। तो ये था आपका एक और अच्छा एग्जाम्पल, एक और अच्छा क्वेश्चन जो आप ही के एग्जाम में आया गाइस। बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट, ये सीखना है, आगे भी बहुत केसेस ऐसे आएंगे जब वो किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज कराने की कोशिश करता है और हमसे उसकी कंडीशन पे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, तो हमने डेफिनेटली उसको उड़ा देना है, क्रैक करना है उसको, अब उससे डरना नहीं है। ओके गाइस, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा हमारे पास, आप देख सकते हो जल्दी से कैसे आपने इसको सॉल्व किया है।